बीए पाठ प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। पूर्व में हमने स्वपन वासवदत्तम नाटक महाकवि भास के विषय में हमने अध्ययन किया था। उनकी रस एवं उनकी परिचय, उनके समय के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने 2 वीडियो आपको अध्ययन के लिए यूट्यूब पे हमने सेंड किए थे। उसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमने संज्ञा प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण में महाकवि पाणिनि के 14 माहेश्वरी सूत्रों के एवं प्रत्याहारों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम संज्ञा प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको आपको अधिगम करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि इन सूत्रों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन संज्ञा प्रकरण ये एक सामान्य सूत्र हैं जिनको आप व्याकरण में हर समय प्रतिपल ये सूत्र हमें बार बार हमारी आँखों के सामने या हमारी पुस्तक में आते रहेंगे, तो इनको अधिगम रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए सबसे पहले हम पहला जो सूत्र है कि हलंतम जो सूत्र है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। हलंतम सूत्र है क्या, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो सूत्र है हलंतम, ये हलंतम सूत्र क्या चीज है कि उपदेश्य अंतिम हलित स्यात्, उपदेश्य आद्य उच्चारणम सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात उपदेश में अंतिम हल व्यंजन इत संज्ञक होता है। उपदेश में अंतिम हल, हल का मतलब है व्यंजन वर्ण, इत संज्ञक होता है, वह हलंतम कहलाता है। अर्थात कोई भी अक्षर है, कोई भी वर्ण है, जैसे मान लीजिए क, इसमें 2 वर्ण हैं क और ए, ये व्यंजन वर्ण है और ये है स्वर वर्ण। अब हम व्यंजन वर्ण है वो इत संज्ञक, जो ये अक्षर के अंतर्गत जो नीचे पड़ी हुई टेढ़ी जो एक रेखा है वो ये प्रदर्शित करती है, और इस टेढ़ी रेखा को हम हलंतम कहते हैं, इत संज्ञक कहते हैं, इत संज्ञा कहते हैं हलंतम। तो हलंतम हलंत है, इसको कहते हैं हलंत। इसका मतलब है कि इस अक्षर में स्वर नहीं है, अर्थात यह केवल मात्र व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर का अभाव है। ये आधा अक्षर, अर्ध अक्षर इसको कहते हैं, अर्ध अक्षर, और अर्ध अक्षर होने के कारण यह हलंत कहलाता है। इतना सामान्य सी बात यह है कि उपदेश में अंतिम हल, उपदेश में अंतिम जो अक्षर होता है ये कोई बीच में नहीं आता है या शब्द के पहले नहीं आता है, शब्द के अंत में जो वर्ण आता है वहाँ इत संज्ञक चिन्ह लगता है और वही हलंतम कहलाता है। तो उपदेश में अंतिम हल व्यंजन वर्ण इत संज्ञक होता है। अब उपदेश में अब बात समझ में आनी चाहिए, उपदेश क्या चीज है? अब उपदेश के विषय में हम अध्ययन करेंगे। उपदेश में अंतिम हल, उपदेश किसे कहते हैं? अब उपदेश हमें ये जानना पड़ेगा कि उपदेश में माहेश्वरी सूत्र, धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश ये उपदेश के अंतर्गत आते हैं। उपदेश में माहेश्वरी सूत्र, धातु पाठ, गण पाठ, माहेश्वरी सूत्र, धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश। प्रत्यय, आगम और आदेश ये उपदेश के अंतर्गत आते हैं। ये उपदेश के अंतर्गत
माहेश्वरी सूत्र जैसे लिखिए हम, नंबर 1 माहेश्वरी सूत्र जैसे ए ई पूर्ण। यहां पर ये जो चिन्ह है, ये उपदेश में अंतिम अयून बोला हमने, तो ण में हलंत है, हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये इत संज्ञक अक्षर है। ये हमने जो उपदेश में कहा माहेश्वरी सूत्र। फिर उसके बाद है धातु पाठ। धातु पाठ का जो उदाहरण प्रस्तुत करें हम, धातु पाठ में है जैसे दूधाय, ये धातु है, इसमें ये जो यह है ये, और इसमें न है, ये क्या है, इत संज्ञक है। ये क्या है, इत संज्ञक। धातु के पाठ के बाद में आता है गण पाठ। जैसे देवट, देवट में इत संज्ञक है। नंबर 4 प्रत्यय। प्रत्यय में जैसे अणउल है, तृच है, तृच प्रत्यय है, इसमें ल और च संज्ञक है। उसके पश्चात है आगम और आदेश। उसके पश्चात है आगम और आदेश, और छठा है आदेश। ये सब क्या है, इत संज्ञक बतलाए गए। तो यहां पर अवंग स्फोटायनस्य आदि सूत्रों से अवंग आदि आदेश होते हैं, और अवंग आदेश होने पर इसका अंतिम व्यंजन ग है वो इत संज्ञक होता है। अवंग स्फोटायनस्य, जैसे अवंग, यहाँ पर ग इत संज्ञक है। तो यहाँ उपदेश के अंतर्गत ये 6 चीजें आती हैं, माहेश्वरी सूत्र, धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश। अवंग स्फोटायनस्य एक सूत्र है, और स्फोटायन ऋषि भी हुए हैं, और उन्होंने कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है, अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके विषय में हमें बतलाया गया है कि स्फोटायन जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि स्फुटयति अर्थ है यस्मात् से स्फुट है, अर्थात मुख से जब वर्ण उच्चरित होता है तो वो स्फुटित होता है, फूटता है, मतलब उसमें से होठों से जब बाहर अक्षर निकलता है तो स्फुटित होता है, बाहर निकलता है। लेकिन वो वर्ण आशुतर विनाशी होता है। आशुतर विनाशी का मतलब समझते हैं, मतलब शीघ्र नष्ट करने वाला, शीघ्र नष्ट होने वाला। जन्म लिया और जन्म लेते ही नष्ट, जैसे पानी का बुलबुला उठा, उठते ही नष्ट हो गया। तो वर्ण भी आशुतर विनाशी है कि जैसे बोलते हैं मुख से वो स्फुटित होता है, तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर ये वर्ण, ये अक्षर हमें कैसे सुनाई देते हैं? बात बड़ी विचित्र है, वास्तव में समझने वाली बात है कि जब वर्ण अक्षर आशुतर विनाशी होने के कारण फिर दूसरे व्यक्ति को क्यों सुनाई देता है, ये बात भी बहुत समझदारी वाली बात है। तो स्फोटायन जो ऋषि कहते हैं कि स्फुटयति अर्थ है यस्मात् से स्फोट है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है राम, किसी व्यक्ति का नाम है राम। अब राम शब्द है, इस राम में र
फिर ए, फिर आ, फिर मैं और फिर ए। ये जो वर्ण है ये 4 वर्ण है। और जब हम राम उच्चारण करते हैं तो एक बात बताइए कि र बोला, बोलते ही नष्ट हो गया, फिर हमने आ बोला तो आ भी नष्ट हो गया, फिर मैं बोला वो भी नष्ट हो गया, और फिर ए बोला तो वो भी नष्ट हो गया। हालांकि ये चारों वर्ण हमने अलग अलग समय में मुख से उच्चारित किया, मुंह से निकले, हमारे ये वर्ण निकले और ये चारों वर्ण निकले, लेकिन ये आशुतर विनाशी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक संस्कार ऐसा होता है जिस संस्कार की वजह से ये हमें एक सुनाई देते हैं। रे भी नष्ट हो जाता है, आ भी नष्ट हो जाता है, मैं भी नष्ट हो जाता है। लास्ट में हम कहते हैं राम, तो राम हमने बोल दिया तो उसमें लास्ट में मैं ए की आवाज़ ही रह जाती है और वही सुनाई देता है। लेकिन इन वर्णों में एक दूसरे के प्रति ऐसे संस्कार छोड़ जाते हैं पीछे कि उनको उसके वर्णों को, सारों के भाव को खींच लाते हैं कि इस शब्द का उच्चारण किया है, और अंतिम अक्षर के ऐसे संस्कार में हमें वो वर्ण सुनाई देता है कि ये राम, किसी ने आवाज़ लगाएगी राम, तो हमें रे भी नष्ट हो गया, आ भी, मैं भी, सब नष्ट हो गए, लेकिन उसके संस्कार से, मतलब वर्णों के संस्कार से हमें ये शब्द सुनाई देता है। इसलिए स्फोटायन ऋषि ने स्फुटयति अर्थ है, अस्मात् से स्फोट है, ये वर्ण की विषय में बतलाया। बहुत ही अच्छी तार्किक बात बतलाई है कि आशुतर विनाशी है। बहुत गहराई से इसको समझने की बात है कि वर्ण है वो स्थायी नहीं है, वो आशुतर विनाशी होने के कारण से तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें एक संस्कार की वजह से हमें ये शब्द वर्ण सुनाई देते हैं, इसलिए कि वर्ण है स्फुटित होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।